हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यदि आप पीटीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जीके पीटीटी में आपका पूछा जाने वाला है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंडिया जीके से पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर तैयारी करें। दोस्तों, इंडिया जीके की 9 बजे डेली ये क्लास आपकी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारी की सारी क्लासें आपकी दिन भर में ये चलती हैं, तो पीटीटी बीएसटीसी के लिए, और ये खासकर 9 बजे आपकी क्लास पीटीटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक बार से जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है बताइएगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा या फिर अरावली, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अरावली पर्वतमाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सितारा का आविष्कार किसने किया। सितार का आविष्कार है जो कि किसने किया बताइएगा। जो सितार होता है अपना, उसका आविष्कार किसने किया बताइएगा दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब, सूरदास या फिर अमीर खुसरो या फिर पन्ना लाल, करेक्ट आंसर बताइएगा। सितार का जो आविष्कार है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 40 क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चनों में से यदि आपके 30 भी सही होते हैं तो समझ लीजिए आपकी काफ़ी यहाँ पर की तैयारी है दोस्तों, और आपके यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रक्त में किसकी सांद्रता से अधिकतम है जो कि अधिकता से कारण है जो कि जमाई आती है बताइएगा। जमाई आती है बताइएगा। रक्त में किसकी सांद्रता अधिक होती है, तो हमें जो उबासी आती है ना, उबासी, वो जमाई है जो कि किसके कारण आती है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी CO2 की अधिकता के कारण यहाँ पर आपकी आती है दोस्तों कल वाली जो क्लास थी उसमें एक दिक्कत आ गई थी। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर नहीं देखा था, और वहाँ पर था कि कौन सी यहाँ पर जो कि जल में विलय है या फिर वसा में विलय, इस प्रकार का क्वेश्चन था। थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ पर आप उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी सी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके लिए क्षमा यहाँ पर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कभी कभी जल्दी जल्दी में भी इस प्रकार से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है बताइएगा। मैराथन दौड़ की कितनी जो दूरी है वो कितनी निर्धारित है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल 26 मील 385 गज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बताइएगा। जो 73वां संविधान संशोधन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताइएगा दोस्तों। नगर पालिका, शिक्षा, खेल या फिर पंचायती राज अधिनियम, करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जो 73वां संविधान संशोधन है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के यहाँ पर जो संबंध में संशोधन किया गया है 73वां। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क या फिर अशोक, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है। भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संसद का निर्माण
किसके मिलने से होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलते हैं तब आपकी संसद का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने छोटा लक्ष्य अपराध है। छोटा लक्ष्य अपराध है, यह किसन कथन है जो कि किसका है बताइएगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटा लक्ष्य अपराध है। लक्ष्य बड़े बनाओ, क्या दोस्तों? लक्ष्य बड़े बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है बताइएगा? चैत्य जो आपका मठ है उसका संबंध किससे है? जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय या फिर हिंदू या फिर बौद्ध। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? महात्मा दीनदयाल, श्री रामशंकर, श्री श्री रविशंकर या फिर मेधा पाटेकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी श्री श्री रविशंकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यकाल से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटीटी में और बीएसटीसी में भी। तो आंसर आप यहाँ पर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है बताइएगा? नेशनल पार्क कौन सा है बताइएगा? सुंदरवन, बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट या फिर मानस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा जल्दी से दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है बताइएगा? पश्चिमी दक्षिण या फिर पश्चिमी उत्तरी या फिर उत्तरी पूर्वी या फिर पूर्वी दक्षिणी। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका जो भारत है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका कौन से गोलार्ध में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल देखिए ये है आपकी, और यहाँ पर आपका भारत स्थित है, मतलब कि ये आपकी उत्तरी और ये आपकी पूर्वी। तो यह आपकी उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर सौर मंडल। करेक्ट आंसर बताइएगा। मौसमी घटनाएं की बात करें दोस्तों, जो मौसम से संबंधित घटनाएं हैं सौर मंडल में घटित होती है। आपको याद रखना है सौर मंडल में घटित होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है बताइएगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 32 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे लंबी हड्डी कौन होती है बताइएगा?
या फिर कहाँ होती है, ये आपको पूछा गया है। सबसे लंबी हड्डी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कमर बोल रहा है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द गलत। निचली पैर की, ये भी गलत। हाथ की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जांग में होती है उसको कहते हैं फीमर, ठीक है ना, फीमर उसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। 28 जनवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 फरवरी, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है फरवरी में, और फरवरी का लास्ट दिन होता है उसी को मनाया जाता है। लास्ट दिन मतलब कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइएगा। देहरादून, मुंबई, गुवाहाटी, गुवाहाटी है यहाँ पर ना, गुवाहाटी या फिर मथुरा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को है जो कि कब जीता था बताइएगा। 710 ईस्वी में, 715, 170 या फिर 712, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 712 ईस्वी में जीता था, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां या फिर औरंगजेब। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों क्लास को शेयर भी कर दीजिए। देखिए इतने प्यार से आपको बोल रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, तो कर दिया करो ना, ठीक है ना। और लाइक तो करते ही नहीं हो आप, लाइक तो कर ही दो। लाइक वाला बटन दबा दो मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने नहीं दबाया लाइक वाला बटन दबा दो, जल्दी से दबा दो दोस्तों। और शेयर भी करके आ जाइए, शेयर वाला ऐसे है ना, वो ऐसे शेयर वाला, उसको भी आप दबा के वहाँ पर व्हाट्सएप पर जहाँ पर भी आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स में जहाँ पर भी करते हैं शेयर कर दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडको उपनिषद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई बताइएगा। मुंबई, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग या फिर श्रीनगर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, दार्जिलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं?
इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं बताइएगा? डिजिटल प्रोग्राम पोर्टल या फिर चेंजर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी पोर्टल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल, कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था बताइएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी मुंबई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने के द्वारा है जो कि किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। हंटर कमीशन, जॉर्ज कमीशन, हैगल कमीशन या फिर जॉनसन कमीशन, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें हंटर कमीशन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइएगा? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइएगा? व्यास, सतलज, चिनाब, रावी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी रावी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्कन की चाबी किस किले को माना जाता है? दक्कन की चाबी किस किले को माना जाता है? शिवनेर का किला, आसीरगढ़ का किला, गोलकुंडा का किला या फिर मद्रास का किला, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी असीरगढ़ का किला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होती है या फिर किसकी कमी के कारण होती है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, जल या फिर आयरन, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जल, H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय या फिर किडनी, करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हृदय, हार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया था बताइएगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें AC वाडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो किस स्थान पर स्थापित किया गया बताइएगा? कानपुर, अहमदाबाद, रुड़की या फिर मुंबई, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, काउंट तो कर रहे हो ना, आप काउंट कर रहे हैं ना, इसलिए काउंट करते जाएगा ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए देने में, टेस्ट देने में, और आपको क्या हो, आपका लेवल भी पता चल सके। ऑप्शन नंबर सी रुड़की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? कल भी बताया था मैंने, विटामिन के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। स्वदेशी आंदोलन किसके विद्रोह में चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन किसके विद्रोह में चलाया गया? असहयोग आंदोलन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी पूछा गया क्वेश्चन है BSTC या फिर PTT में। नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर स्वदेशी आंदोलन के विरोध में है जो कि चलाया गया था बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है बताइएगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, या फिर ए और बी दोनों, या फिर किसमें इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है आपकी, वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जो पादप होते हैं उनमें आपकी पाई जाती है, मनुष्य में, जंतुओं में आपकी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, या फिर के एम मुंशी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी बताइएगा। राज्यसभा में के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी बताइएगा। नरगिस दत्त, मधुबाला, हेमा मालिनी, या फिर माधुरी दीक्षित। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरगिस दत्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है बताइएगा। गोलाकार, स्पाइरल, आयताकार, या फिर वर्गाकार। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। देखिए आंसर दीजिए जल्दी से और काउंट करते जाएगा ना। बिल्कुल। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी स्पाइरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है। कोसी, स्वर्णरेखा, नर्मदा, या फिर दामोदर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर। तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों। 39 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ईमानदारी से बताइएगा ताकि आपका लेवल भी हमें भी पता चले और आपको भी पता चले दोस्तों, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को क्या करना है दोस्तों, शेयर वाला बटन दबाना है, इस प्रकार वाला, ठीक है ना। शेयर मतलब कि आगे जाना चाहिए। और लाइक वाला बटन तो आपको दबाना ही है, वो इस प्रकार से, ठीक है ना, अंगूठे वाला, सीधे अंगूठे वाला। और क्लास आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आपको करना है, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है ताकि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लेकर आ सकें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाबा, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की एक क्लास है जो कि आप देखने के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्लास आपकी वहाँ पर होती है नए चैनल पर। चलिए चलते हैं, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।